5 दिसंबर की दोपहर करीब 1 बजे एक बिजनेसमैन के साथ दो शूटर श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पहुंचे। चारों के बीच कुछ देर की बातचीत हुई, फिर दोनों शूटरों ने बंदूक निकाला और सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोलियों से छलनी कर दिया। ये दोनों कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत के साथ वहां पहुंचे थे। इन शूटर्स की पहचान नवीन सिंह राठौड़ और नितिन फौजी के तौर पर हुई है। दरअसल नवीन गोगामेडी को शादी का न्योता देने पहुंचे थे। इनके साथ ये दोनों शूटर भी वहां पहुंचे। नवीन से इन दोनों शूटरों के कनेक्शन के बारे में फिलहाल पुलिस पता लगा रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गोगामेडी को गोली मारने के बाद शूटर्स ने नवीन और वहां मौजूद एक गार्ड को भी गोली मार दी। इस हमले में गोगामेडी के साथ ही नवीन की भी मौत हो गई, जबकि घायल गार्ड अजीत का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दिन दहाड़े घर में घुसकर गोगामेडी की हत्या की इस वारदात से उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। इसी बीच अब हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन दो शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। रोहित राठौड़, जो कि नागौर का रहने वाला है, वो पहले भी जेल जा चुका है। खुद उसके पड़ोसियों ने बताया कि पुलिस ने रोहित को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। बता दें कि पॉक्सो एक्ट नाबालिग से रेप करने के मामले में लगाया जाता है, जबकि नितिन फौजी, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, उसने भी 10 नवंबर को अपने साथियों के साथ एक शख्स को किडनैप करने की कोशिश की थी। रोहित राठौड़ की बात करें तो वो मूल रूप से नागौर जिले के मकराना स्थित जसूरी गांव का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले उसके पिता की कैंसर से मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी मां के साथ जयपुर आकर रहने लगा। जयपुर के खातीपुरा के सुंदर नगर में उसका मकान है। आरोपी के पड़ोसियों ने बताया कि पॉक्सो एक्ट में रोहित राठौड़ को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जो रोहित का घर है, आप जानते हैं रोहित? बिल्कुल जानता हूँ। क्या किस तरह क्रियाकलाप रहता था उसका? ऐसा है, वो पहले तो बच्चा था, देखो पढ़ने जाता था तो वहाँ किसी लड़की से इसका अफेयर हो गया और उसके बाद में अफेयर में पॉक्सो एक्ट में जेल बंद हो गया। उसके बाद इसकी प्रवृत्तियां चेंज हुई है। ऐसा था नहीं बच्चा वो। उसका बाप भी फौजी रिटायर था, ऐसा कुछ नहीं था। कॉलोनी में भी रिटायर होने के बाद अपना काम पे जाता था पापा, और सब ठीक था। लेकिन ये पॉक्सो एक्ट में बंद होने के बाद वहाँ किसी न किसी व्यक्ति से मिला है जेल में। अच्छा, जेल में काफी टाइम रहा है और बाद में इसके पापा जमानत पे छुड़ा लाए। पापा की टेंशन रहा तो उससे कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई। क्या आना जाना कैसा रहता था कॉलोनी? वो बोला अपनी धुन में जाता तो उन्हें किसी से नमस्कार सर करता नहीं था। जैसे कोई सामने हम लोग मिल जाते थे, नीचे गर्दन करके निकल जाता था। उसका बस एक ही रूटीन था, आना और जाना। बाकी कॉलोनी में कोई गतिविधि नहीं थी उसकी। बाहर क्या करता था ये हमें पता नहीं। अभी कोई गतिविधि बढ़ गई हो, गाड़ियां ला रहा हो, दोस्तों को अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत लग्जरी गाड़ियां लेके आता था शाम को सुबह। वो लग्जरी गाड़ियां तो उसकी वैसी कैपेसिटी तो नहीं थी, लेकिन वो कहाँ से लाता था वो तो वही जानता है। इसका मतलब किसी बड़ी गैंग से संपर्क हो सकता है? कुछ न कुछ तो हुआ है, जब भी तो इतना बड़ा अपराध किया, ऐसा थोड़ी कर सकता है कोई आदमी। वहीं 22 साल के नितिन फौजी की बात करें तो वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा गांव का रहने वाला है। वो इंडियन आर्मी में है। उसने 8 नवंबर को ड्यूटी से 2 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन वो वापस नहीं आया। पुलिस के मुताबिक वो 5 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। इस समय वो अलवर में तैनात है। पिछले महीने यानी 8 नवंबर को नितिन 2 दिन की छुट्टी मांगकर अपने घर गया था, लेकिन उसके बाद वो पलटन वापस लौटा ही नहीं। नितिन के पिता की माने तो वो एक ही दिन घर में रहा। 9 नवंबर को वो घर से ये कहकर निकला कि उसे अपनी गाड़ी ठीक करवानी है, लेकिन इसके बाद न तो वो घर आया और न ही परिवार वालों से उसकी कोई बात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन का इससे पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 10 नवंबर को महेंद्रगढ़ में नितिन ने कुलदीप राठी और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रताप उर्फ गोविंद शर्मा नामक शख्स का अपहरण किया था, लेकिन समय रहते गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। फिर गाड़ी का पीछा करके गोविंद को किडनैपर से छुड़वा लिया गया। तब कुलदीप और उसके 2 साथियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नितिन उन्हें गच्चा देकर वहां से भाग गया। अब जब गोगामेडी हत्याकांड में उसका नाम सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। महेंद्रगढ़ पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है, वो भी नितिन को ढूंढ रही है। वहीं इस बारे में जब उसके पड़ोसियों से बात की गई तो पता चला कि नितिन फौजी के पिता अशोक कुमार भी आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है। सर, नितिन मेरा क्लासमेट था, हम साथ में पढ़ते थे। नितिन बहुत अच्छा था पढ़ाई के अंदर। उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। आर्मी के अंदर उसने तैयारी की थी, राजस्थान में जाकर वहाँ से अपनी फिजिकल की तैयारी की। उसके बाद उसके आर्मी में ज्वाइन हो गई थी। अब 1 साल के पहले उसकी शादी हुई थी।
तो पढ़ाई में अच्छा था और कोई वो ऐसे बात नहीं थी, वह एकदम ही पता नहीं क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ, क्या हुआ है, अब एकदम उसका नाम आया हुआ है। फिलहाल वो कहाँ कार्यरत था? अलवर ड्यूटी थी उसकी फिलहाल। उससे पहले आरआर थी जम्मू, वहाँ पर था, लगते ही आरआर में आ गई थी उसकी ड्यूटी, आर्मी के अंदर आरआर में सेवा देकर आया, उसके बाद में अलवर पोस्टिंग हो गई। बता दें कि पुलिस इन दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान डीजीपी ने मामले में छानबीन के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान के अलग अलग जिलों में जोरदार प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन अभी तक ये दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।